यह एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बनाता है। वेब सर्वर एक क्लाइंट जैसे काम करता है और वेब सर्वर के एपर्चर जो कि IIS सर्वर जैसा काम करता है, जो कि सर्वर में इंफॉर्मेशन और फाइल स्टोर करती है और क्लाइंट का रिक्वेस्ट के अनुसार सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी क्लाइंट को सेंड किए गए रिक्वेस्ट जो कि अपने आप एग्जीक्यूट करता है और रिक्वेस्ट देने के बाद कंक्लूजन क्लोज करती है, कनेक्शन क्लोज करती है। क्लाइंट का जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसका रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके क्लाइंट को भेजता है। तो दोस्तों HTTP तो हम लोग जान गए। इसके बाद सॉरी इसके बाद जो आती है टॉपिक है कि वो अभी हम लोग जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म, तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास क्या है दोस्तों? अगर कोई पूछ दे कि इसके जनक कौन थे, तो टिम बर्ली इसके जनक थे वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर के फादर कौन है? कितने लोग जानते हैं? हैंड टच करिए जरा। फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत लोग जानते हैं, बहुत कम है संख्या जानने की। 831 लोग अभी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मात्र 32 लोगों का हैंड टच आया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आप हैंड रेज नहीं करिए। वर्ल्ड वाइड वेब और कंप्यूटर और HTTP आज मैंने ये बता रहा हूं। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब की बातें हो रही हैं। कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में दोस्तों संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर के जो जन्मदाता है चार्ल्स बाबेज, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गुरु लोग बैठे हुए हैं। तो मैं बता रहा था दोस्तों आप लोगों को कि वेब का इतिहास। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के पहले इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही कठिन था दोस्तों, क्योंकि उसको खोजना, इसको प्रयोग में लाना कठिन होने का कारण कि इंटरनेट पर उपलब्ध फाइल को ढूंढना, डाउनलोड करना, वो उसके लिए स्किल्स की आवश्यकता होती थी, विशिष्ट प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि टीम बर्ली ने आकर एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड में करके इंटरनेट का प्रयोग को जटिल विधि से बिल्कुल वो निराश हो चुके थे, क्योंकि बहुत जटिल था दोस्तों, और आसानी से प्रयोग वाले इंटरफेस प्रोग्राम की आवश्यकता का एहसास हुआ उन्हें। तब वो इंटरनेट के माध्यम उपलब्ध सूचना को एकत्र किए। तो इसका इतिहास आप लोग जरूर पढ़िए। 1989 में वर्ल्ड वाइड का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेटिंग फॉर एजुकेशन और फिजिक्स विभाग को यह प्रस्ताव दिया गया था, और रॉबर्ट कोलियो के साथ ये प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने परलवाइन के प्रोफाइल के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। लोग समझते थे कि गो आउट फॉर जॉब। 2006 में क्या आया कि लोग सोचने लगे, पीपल थिंक ऑनलाइन बिजनेस इज फ्रॉड। ऑनलाइन बिजनेस को फ्रॉड समझते थे 2006 में लोग। 2012 में स्टार्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स साइट स्टार्ट हुई, 2012 में हम सभी जानते हैं। और 2015 में रेवोल्यूशन आया नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। और 2019 में फिर लोगों का चेंज हुए, उसको उनका बिजनेस ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ, और 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग इज न्यू बिजनेस इन इंडिया। और आज देखिए कि 1995 में लोग इस 6 में फ्रॉड समझते थे, लेकिन 2022 तक क्या हालत होने वाली है कि ऑनलाइन बिजनेस विल बी प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, है ना।
तो आज सभी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में बैठे हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम में हम लोग काम करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है पर्लवैन के बारे में कि एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर द्वारा काम करता है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन, तेज और अनोखी रचना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक यह सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा, क्योंकि इसमें मौजूद डाटा पूरी तरह सुरक्षित और छिपा हुआ है। इसे कोई भी बाहरी तत्व नहीं पहुंच सकता है और किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता है। जो इसके रजिस्टर्ड यूजर है, जो इसके वही इसके डाटा तक प्रयोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि parliament.com को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए सर्वरों को बहुस्तरीय सुरक्षा दी गई है। क्या क्या बहुस्तरीय सुरक्षा दी गई है दोस्तों, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा साइट है qstate.com, वहां पर से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि पर्लवैन का डोमेन कहाँ से है, पर्लवैन का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पर्लवैन का इतिहास, पर्लवैन का प्रोफाइल, पर्लवैन 5 साल 5 महीने अभी तक हो गई है और इसका जो अभी ग्लोबल ट्रैफिक रैंक दिखा रहा है 83,000, जो कि आज का है, जो कि 79,000 तक गया था। मैं जब आया था तो 55,000 था दोस्तों, और अभी का आप लोग देख पा रहे हैं डाटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्लवैन कहाँ से होस्टेड है, कहाँ से चल रही है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि पर्लवैन इंडिया से चल रही है, तो parliament.com मैंने वहां लिखा और parliament.com होस्टेड ऑन यूनाइटेड स्टेट, और इसकी आईपी एड्रेस जो कि 49 देशांतर रेखा है, जो कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, और इसका जो आईपी एड्रेस है 1042258। तो पहले दोस्तों 2 आईपी एड्रेस थी, अभी 3 आईपी एड्रेस पर रन कर रही है। तो ये प्रूफ करता है कि इसका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड कहां पर बता रहा है, यूएस में। यहाँ पर मोर में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट होस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट, है ना। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वेबसाइट हमारा कहाँ से होस्टेड है, यूनाइटेड स्टेट से। अब बात करते हैं डोमेन की। इसका डोमेन हमारा domain.com LLC से रजिस्ट्रेशन लिया गया है और कब हुआ है, 28 नवंबर 2015, 19 5 साल 5 महीने 6 दिन हो गए दोस्तों। एक्सपायरी डेट का भी मेंशन है 25 अक्टूबर 2029, 4:17, 8 साल 5 महीने 1 वीक में हमारा एक्सपायर होगा। लेकिन समय समय पर सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। तो 2029 बहुत टाइम है भी दोस्तों। गूगल का 2028 दिखेगा आपको, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 2028 में गूगल बंद हो जाएगी। डोमेन स्टेटस ओके है, ये देखिए 3 आईपी एड्रेस 1042258, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं 48, और यहाँ पर 1726721 भी है। उसके बाद नीचे हम लोग साइट को और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 28/11/2015 का आपको दिख रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है, पहले 2019 था, 21 फरवरी 2021 को हमारा सिस्टम अपग्रेड हुआ है, सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो समय समय पर सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करती है। ये हुआ है 2:17:10। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हमारा सिस्टम समय समय पर अपग्रेड कर रहा है। तो जब इसका रिक्वायरमेंट है, जैसा जरूरत है, वो अपने आप को अपग्रेड करेगी। अब आप लोगों को मैं पुराना स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था उसमें देखिए 2 ही आईपी एड्रेस थी, 1042248 और एक 588, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन भी मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, जो कि अभी रिडायरेक्टिंग फॉर प्राइवेसी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास है। और ये आपको पुराना जो अपडेट है वो दिख रहा है 1/11/2019, और अभी का देखें 2021 का अपडेट हो चुका है। तो समय दोस्तों चेंज हुआ है, और समय के साथ रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, तो रिक्वायरमेंट के साथ अपग्रेडेशन भी हो रहा है, और अभी भी सिस्टम में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो हमारा जो एड्रेस है, हमें जब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा तो क्या हमें इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन ही हमारा पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ा पर्लवैन का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जिस प्रकार हम अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार से कराते हैं, जमीन वगैरह जो भी करते हैं तो रजिस्ट्रार का साइन मोहर होता है, उसी प्रकार हमारा इंफॉर्मेशन
हमारा जो स्ट्रीट है 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, सिटी बर्मिंगटन। हमारा पोस्टल कोड है 01803। कंट्री यूएस है, हमारा फोन नंबर है